बीजेपी का क्या इन्वॉल्व है इसमें? बीजेपी इनका तो बीजेपी का तो ये इनरोल है जी, मतलब पहले खर्ची पर्ची चला क्या करते, जैसे मैंने भी एक दो बच्चे लगाए पहले सुपारसों से मतलब अब नहीं लगता। अच्छा। अब ये बिल्कुल गरीब बच्चे परिवार लगे सब, ये जो से लागने वाले थे इनको नौकरी की जरूरत थी वही बच्चा लगे है। 10 साल में कितने के बालक लगे होंगे आपके गाँव में अंदाजा सा? 250 करीब लग गए होंगे जी। 250 के तकरीब। 250 करीब। किस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग? अपनी मैडम की हुई है जी, नर्सिंग के अंदर हुई है जी। नर्सिंग। हाँ, स्टाफ नर्स के अंदर। कांग्रेस की सरकार होती थी नहीं लगती जी मैडम, श्योर था जी। अभी बिना पर्ची बिना खर्ची बिल्कुल लगी जी मैडम। तो कोई सेटिंग भी हुई? ना जी, जमा बिल्कुल साफ। अरे वही भी होगा तो कौन सा नुकोगा, मैं 10 लाख दे के लग गया हूँ, है ना? गांव के अंदर हमारे गांव के अंदर इतना पैसा नहीं है। जब से ये सरकार आई नहीं, हमारे गांव के अंदर इतने बच्चे लगे कि कांग्रेस की सरकार के समय 150 बच्चे हैं तो अब 300 बच्चे करीब लगे। पर्ची खर्ची कुछ तो चली होगी। 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, सब इनका पुरुषार्थ है। देख लो, झूठ ना बोलियो, चोला अपना ऐसा धारण कर रखा है। झूठ क्यों बोलेंगे, हमें क्या मिलेगा? नू तो नहीं, अभी छोटा लगा, पहले छोटे का ब्याह कर दो, बड़ा जब लगा उसका करा। ये भी तो बात चल जाए जी, पहले तो बड़े का ही होगा, रिश्ते तो बहुत आए जी उसके भी पहले। अच्छा, उसके रिश्ते आए। हाँ भाई साहब, झोटा कौन ब्याह में ब्याह होगी। 60,000 नौकरी लगने के बाद क्या भाजपा में अभी जैसे उनका मोदी तो पक्का है, खट्टर पे डाउट है, 60,000 रुपए कितना का डाउट दूर होगा? 60,000 रुपये 100% जीते जी। कितने कितने घंटे पड़े? डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे पड़ते थे। फीस वास की अड़चन को कर दूर करी। मैंने फील्ड में थोड़ा बहुत अपना काम करना शुरू कर दिया था। इन बच्चों के अंदर बीड़ी तक का बैल नहीं है, कौन से ही बच्चे में कोई एक आध बच्चा जो थोड़ा बहुत काम का मतलब मिस्त्री वगैरह का कर रहा तो वो बीड़ी वगैरह पी रहा है। अदरवाइज जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, मैं कहूँ पूरा छोड़ के कोई बैल नहीं है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा के एक शहर बरवाड़ा, कस्बा कह लो या कुछ भी कह लो, बरवाड़ा का एक छोटा सा गांव ढाणी गारन अयाड़ा आए। हाँ, कल रिजल्ट आया था HSSC का और इस गांव से 20+ बच्चे लगे हैं। तो 20+ बच्चे का मतलब ये तो खैर अभी थोड़े से ही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर भी रहे हैं और कोई किसी यहाँ कोचिंग ले हुआ है, कोई कहीं भागदौड़ में है। इस भागदौड़ में सारे लग रहे हैं, तो जितने इकट्ठे हुए हमने इकट्ठे करे, हमारे सरपंच साहब यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे करे। एक मैसेज में इतने आ गए, अरे 1-2 घंटे पहले का ही मैसेज था। और आज पूछांगे कि भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची है या कैसे है या क्यों कर सेटिंग हुई है। सरपंच जी का धन्यवाद कर लें। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके सभी चैनल को मेरी राम राम, और मेरे जहाँ से मेरी आवाज़ जाती है उनको भी, सभी को दर्शकों को राम राम। कितनी खुशी है गांव के, पूरा गांव लगभग 20 बालक, और छोटा सा गांव है। नहीं, छोटा तो नहीं रह रहा जी, अब 2500 वोट हो रहे हैं यहाँ। और ढाणी गारन पहले से ही, मतलब पहले से हमारा काम हिसार में तो फर्स्ट आता है, अब तो हरियाणा में आ गया, नौकरियां में भी, नौकरियां में जी, हाँ नौकरियां में हरियाणा में आ गया। मतलब ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जिसमें हमारा गांव का बच्चा ना लगे, हर बार लगते हैं। यो खासियत क्या की है सरपंच की खासियत? ना 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 की खासियत है जनाब, ये तो हमारे बच्चा के पर आशीर्वाद माँ बाप का है। अगर जब मैं सरपंच हूँ तो पीछा सरपंच था, उसका भी आशीर्वाद था, अब मेरा भी है। अब हम तो ये सोचते हैं भाई हमारे बच्चे, ज़मीन जायदाद तो नहीं है हमारे गांव की इतनी ज़्यादा। अच्छा। तो हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं, पढ़ के नौकरी लगे जी। और ये हमारे को बहुत बड़ी खुशी है। मैं एक ढाणी गांव का सरपंच होता हूँ, आज मुझे फ़ख्र है इस बात का, जो इसके अंदर 20 बच्चे आज कल ज्वाइनिंग करी है। तो इसके लिए मैं पूरा गांव का और बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी का क्या इन्वॉल्व है इसमें? इनका तो बीजेपी का तो ये इन्वॉल्व है जी, मतलब पहले खर्ची पर्ची चला क्या करते, जैसे मैंने भी 1-2 बच्चे लगाए पहले सुपारसों से मतलब अब नहीं लगता। अच्छा। अब ये बिल्कुल गरीब बच्चे परिवार लगे सब, ये जो से लागने वाले थे इनको नौकरी की जरूरत थी वही बच्चा लगे है। ये बहुत खुशी की बात है, बीजेपी की ये सराहना है जी। हमारे गांव में जो बच्चे लगे नहीं बगैर खर्ची के, बगैर सिफारिश के। इन 10 साल में कितने के बालक लगे होंगे आपके गांव में अंदाजा सा? 250 करीब लग गए होंगे जी। 250 के तकरीब। 250 करीब, मतलब 10 सालों के अंदर। 10 सालों के अंदर 10 बीजेपी सरकार नहीं, उससे कांग्रेस सरकार में भी लगे थे जी। अच्छा। हाँ, 100 के करीब कांग्रेस सरकार में लगे थे। हाँ। अब 150 करीब इसमें लगे। वाह। राम राम बाबू जी। राम राम। अच्छा, आपने क्या लगा है इन बालका की मेहनत कितनी है और भाजपा की पर्ची खर्ची कितनी है,
और सारे मामले में आपने क्या देखा? देखो जी, पहले तो मैं उन टीचरों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल है होशियार सिंह का, सरस्वती हाई स्कूल, जी जी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसके स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं वो तकरीबन ही नौकरी की उन्होंने पाई है। वो बच्चे की नींव को मजबूत करते हैं जिससे कि बच्चा पढ़ाई में पूरी तरह पास हो। ठीक है जी। हाँ जी। और बात रही बीजेपी सरकार की, तो मैं तो जीऊँगा इतना समझ लीजिए, नहीं कहूँगा भाई मैं तो बीजेपी को ही चाहूँगा। इब्बे तो चाहने लगे हो कि शुरू तो चाहे नहीं, कांग्रेस की टाइम में हमने एक तो 80 से आगे है कोई गांव है, वहाँ से सिलेंडर ले आया था मैं, और एक मैं ले आया हिसार के पास, ये भीड़ है ना तलवंडी से आगे, वहाँ से सिलेंडर ले आया मजबूरी में। अब देख दो, अब इतने सिलेंडर काफ़ी हैं कि मतलब गांव में आते हैं। और पहले क्या होता था, लाइन में लग गए सुबह जाके, और जब भी मतलब 7, 8 या 6, 5 रह गए कि गैस ख़त्म, ये आवाज़ मिलती थी। तो वो समय देखो और अब का समय देखो। तो मैं तो ये धन्यवाद करूँगा। भाजपा की बढ़ाई होगी नहीं है, जब तो 250-300 का सिलेंडर काम चलेगा उसकी तो बढ़ाई होगी। सिलेंडर थोड़ा महंगा नहीं होगा, 1000 का होगा। अच्छा, महंगाई, भाई मैं तो ये असलियत जे कहना तो मैं कौन ही चाहूँ, बस नहीं मेरे भीतर में ही है जो मतलब ये मैं कांग्रेस की भी मतलब पोल खोल सकूँ हैं। बस कांग्रेस ने क्या क्या किए हैं वो सब नौकरी के बारे में सबको ही पता है। बाकी नौकरियां तो देखो, बच्चे हमारे बच्चे जो है ना पढ़ाई में, क्यों ये गरीब गांव है, तकरीबन खेती नहीं है यहाँ पे इतनी, तो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और भगवान का साथ है कि उनको नौकरी, हाँ उनको नौकरी मिलती है। तो भाई मेरे कुछ भाई है युवा खड़े हैं और सारे के सारे नौकरी लग रहे हैं। भाई सबने राम राम। राम 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 भाई साहब। क्या नाम है अपना? श्याम सुंदर भाई अपना नाम। श्याम सुंदर। किस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग? अपनी मैडम की हुई है जी, नर्सिंग के अंदर हुई है जी। नर्सिंग? हाँ, स्टाफ नर्स के अंदर। पिताजी माँ बाप के काम के? पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए जी, लेकिन पिताजी के आशीर्वाद से ही मतलब आज इस मुकाम पे पहुँचे जी। आज मेरे को इतनी खुशी हुई है जी, मेरे परिवार को भी और गाँव को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी, कि हमारे गाँव के अंदर मेरी मैडम लगी है जी, लेडीज़ के अंदर कोई नहीं लगी जी, लेकिन हमारे परिवार को इतनी खुशी हुई, परिवार से ज़्यादा तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज मेरे पापा जिंदा होते थे जी, बहुत ज़्यादा खुश होते जी। आज पिताजी ने मिस करने लग रहे हो? बहुत मिस करने लग रहा हूँ, लेकिन इस सरकार को भी मैं मिस कर रहा हूँ जी, बीजेपी को जी। क्यों? बिल्कुल बिना पर्ची बिना खर्ची लगी जी मैडम। अगली बार आंधी मैंने मिस ना करें ना। मिसली याद वो मतलब करते जी, खुशी में याद। हाँ खुशी में जी। ठीक है, फिर तो यदि कांग्रेस की सरकार होती थी नहीं लगती जी मैडम, श्योर था जी। अब ये बिना पर्ची बिना खर्ची बिल्कुल लगी जी मैडम, इसमें कोई दुराई नहीं है जी। अच्छा हाँ जी भाई राम राम। राम राम जी। अपना क्या नाम है? मेरा नाम हकीकत है। हकीकत में बताइए किस डिपार्टमेंट में और क्यों कर लगे? मेरा बीएलडी में है जी सिलेक्शन। बीएलडी है? हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या बात है। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, टाइमिंग नौकरी बढ़िया है, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो तैयारी क्यों करी? माँ बाप के पहले बताओ, माँ बाप के काम? पापा टीचर है जी। टीचर है? हाँ जी। तो पढ़ाई के टाइम तो उन्होंने फिर खींच के लिए होंगे, जमा खींच के है लिए। ना? हाँ हाँ, फिर ये तो अच्छी बात है भाई। माँ बाप अगर टीचर हो तो हमें कमी बता दे हैं, तो कोई सेटिंग भी हुई ना जी, जमा बिल्कुल साफ। अरे वही भी होगा तो कौन सा होगा, मैं 10 लाख दे के लग गया हूँ, है ना? गांव के अंदर हमारे गांव के अंदर इतना पैसा नहीं है, जब से ये सरकार आई नहीं हमारे गांव के अंदर इतने बच्चे लगे कि कांग्रेस की सरकार के समय 150 बच्चे हैं तो अब 300 बच्चे करीब लगे बिना खर्ची और पर्ची के। ये सरकार जब से आई है, हमारा देश है पूरे विश्व के अंदर अपनी धाक को जमाए हुए है। हमारे नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब है हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बल्ले बल्ले कर रखी है। स्पेशल ध्यान है कि? बिल्कुल स्पेशल ध्यान है जी। अच्छा विश्व में मतलब मोदी जी छा रहे हैं, क्यों नहीं छा रहे? सही बात, बिल्कुल। अब हर एक मतलब व्यक्ति कहता है कि मोदी जी की जय जयकार हो रही है सारे विश्व में। तो अच्छा, महामंडलेश्वर जी की जय हो। जय हो। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। इस गांव ढाणीगाण में जी। कि आप इतनी दूर से चल के
इस छोटे से गांव के विषय में आप जानने के लिए यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चे इतने नौकरी लगे, आशीर्वाद या सेटिंग या क्या कहोगे, या भाजपा? सेटिंग इनकी मेहनत है, इनका पुरुषार्थ है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, मोदी जी का साथ है, मनोहर लाल जी का सरकार का साथ है। पर्ची खर्ची कुछ तो चली होगी। 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, सब इनका पुरुषार्थ है। देख लो, झूठ ना बोलियो, चोला अपना ऐसा धारण कर रखा है। झूठ क्यों बोलेंगे, हमें क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा झूठ तो जिसने दिया बोला, बस किसी ने दिया तो किसी ने, पैसा का काम भी नहीं है। सही बात है। तो ये सरकार ठीक है या भाजपा? बिल्कुल ठीक है जी, हमारे लिए तो। खराब किस खातर है फिर? ना हमारे काम के लिए खराब तो जिसके लिए है उनके लिए, हमारे लिए तो सही है। भीतर में है यह बात तो। हाँ, भीतर में बिल्कुल है। ये भी समस्या में खुल के को नहीं बोला है। लड़का देखो जी, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमी है। अच्छा, जिनके पास है उन्होंने सेवा दी? नहीं, बिल्कुल गरीब बच्चा लगा देने के लिए ये है, ये बच्चा है। चलो सरकारी बात, नौकरी दे दी, अमीर कर देगी सरकार। अमीर हो जाए। भाई मेरे राम राम। नमस्कार। अच्छा, क्या मैं लागे हवा? विद्युत विभाग में। अब फालतू बिजली काट दी इनकी। अरे तो अपने हाथ में ही है ना? तो तैयारी के करी, पढ़ाई क्यों करी? तैयारी तो जी मैंने ITI कर रखी थी, अप्रेंटिस कर रखी अगरवा से। लग दे तनख्वाह कितनी है पहले बता। तनख्वाह तो जी 40,000 है कम से कम। भाई। अच्छा, हम घर में माँ बाप के काम कर रहे हैं? काम तो जी ये मजदूरी काम है जी, ज़्यादा मजदूरी का। हाँ, ना खेती जी, ठेके ले वहाँ खेत, मतलब 2 किले। अच्छा, भाई बहन? दो बहन है, एक भाई। वे क्या कर रहे हैं? वे भी, एक तो ब्याह रखी जी, एक घर पे ही है। हाँ, BA करे। BA उसकी भी जो कर मेरा भाई नौकरी लगे भी तू भी तैयारी कर बे? हाँ, तैयारी करने लगे। अच्छा, और दूसरा भाई? दूसरा भाई मैं ही हूँ। अच्छा, अकेला ही लड़का। वाह। तो सरकार पे कि मैंने लग गया भाई, यहाँ की में तो सेटिंग चलती होगी ना? कोई सेटिंग नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। आप 7-8 जने जो मेरे भाई हैं, वैसे तो 20 लगेगा, मैं 20 प्लस। कहीं तो पहले तो खबरिया सुनी होगी भाई, सेटिंग तो होती होगी 98-94 की दिया कुछ जी। गांव के तो सारे गरीब परिवार है जी, के किसके लिए सेटिंग करेंगे जी? कोई सेटिंग नहीं थी, कोई सेटिंग नहीं बिल्कुल भाई जी ने तो बिल्कुल दिल बात रखेगा। कांग्रेस में तो मैंने थोड़ी सी सेवा दी है। नहीं, वो तो देखो, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी बहुत करवाया करते, क्योंकि पहले कौन करवाया करता है? नाम बता देगा। चलो, मैं भी करवाता था जी, मैं ठेकेदार था, राजनीति कराया करता मैं भी, मैंने भी करवाए 2-4 बच्चे के काम। अब सेटिंग हो ही नहीं पाई। नहीं, अब तो होती नहीं, लेते नहीं कोई। कोशिश तो करी होगी। कोशिश तो कर लो, चाहे लेवे कौन सी, आप ले लो, लाभ ले। नहीं, एक मिनट जी। मेरे पास सुनो, मेरी लड़की ने कौशल योजना के तहत फार्म भर रखे हैं, तो वो कहने लगी पापा जी मेरे लिए कुछ करो, सुपार तो मैंने 1-2 के आगे जिक्र किया, तो भाजपा सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। न बोला अपने आप ही लिस्ट आउट होगी, कोई सुपार नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो हम तो हाथ पाथ धर के बैठ गए। अब परमात्मा जाने, हमारी किस्मत जाने। हैं नहीं लेते नहीं। कांग्रेस में आपकी सेटिंग थी, भाजपा में सेटिंग की कोशिश तो करी होगी। देखो जनाब, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये बात है। आप ले लो, मेरे बच्चे लगाए तो 2 बच्चे हैं, तैयार है, ले बताओ कितने लोगे? पैसे लेनिया नहीं है, कोई भी लेनिया नहीं है जी। कांग्रेस सरकार में लेनी है थोड़ा, ये सुपारिश करने देने वाले जेल में जाने लग रहे हैं। अब तक पीछे तक जो पुलिस की तैयारी है जी, तैयारी किसकी? बीजेपी की तैयारी है जी। जेल में जाने की तैयारी? जेल में जाने की तो आप देख रहे हैं, पूरे कर्म करेंगे वो जाएंगे, जो देश का खाएंगे वो जाएंगे। मोदी जी ने कहा है जितना खाया उतना ब्याज समेत वापस लेंगे और देश के खजाने में डालेंगे। और आप देख भी रहे हैं, बड़े कांग्रेसी तो कह रहे हैं बड़े घोटाले करके, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे हुड्डा परिवार हो, और चाहे अन्य भी हो कोई। कांग्रेस में हुड्डा परिवार को दिखाया, SR की टीम को वो बड़ा कर्म कर रहे हैं सारे, उनके बेचारे कुछ बढ़िया है। नहीं, ऐसा नहीं जी। देखो, वो सारे इंसान तो सभी बराबर होते हैं, तो काम करने में जैसे ही कुछ कह देखो जी, अब सरपंच गांव ने मैं बना क्यों जी? मोदी के गुण गावेंगे, सवामणी लावे लड्डुआ की। हलवाई है। हलवाई हो आप? हाँ जी। आपने क्या की खुशी है? आपके बड़क लगे? हाँ, बड़क लग गया जी, अपना छोरा। आपका छोरा लग गया? हाँ जी। क्या में लग गया? बिजली वाला में जी। हाँ जी। क्या बात है, देखो भाई। अच्छा, अपनी दुकान की थे गांव में है कि? गांव में ही है जी, छोटी जलेबियाँ दुकान करा, एक समोसे बनाओ बस। अच्छा, के उम्मीद थी भी या सरकार लाओगी नौकरी? उम्मीद तो हमने पूरी जी पहला की है, जब ये सरकार आई। हाँ, कोई पीछा नहीं, कोई ढेला नहीं।
छोरा पढ़िया अपने आप पढ़े अपना आप। अच्छा, जब उसका रिजल्ट आया कल भाई नौकरी लगे, बहुत खुशी हुई जी हमने। नहीं खुशखबरी ये हमने मोदी ने मालिक ने सुनाई है। मतलब बीच का रास्ता ही नहीं बताते। नाच नाच के एनर्जी 100 मणी लावे लाडुआ की, हर मिठा मुकरावे सब भाइयों का। अरे आगे एमपी में तो चल खैर भाजपा आ जाओगी, विधायकी के इलेक्शन में तो भाजपा को दी है। वो कौन बेरा जी, मैं इतना पटेड़ा को नहीं बे। अच्छा ठीक है। राम राम मेरे भाई। क्या लगा है, क्या में नौकरी लगे पहले तो नहीं बता। लाइनमैन में जी। लाइनमैन में जी। आए फालतू बोलने, लाइन काट दियो। ठीक है जी। लाइनमैन भाई अगर इतने लगे हैं, कोई रहना फालतू कोई काम वाला बोल जाएगा लाइन काट देंगे उसकी। हाँ जी। सेटिंग क्यों करो? सेटिंग जी 3 साल होगी तैयारी करता नहीं हुआ, सेटिंग है जी हमारी। तो पिछली बार भाई लग गया जी ग्रुप डी में। अच्छा। तो हाँ इसी सरकार में लग गया जी, और फिर उसने उसके बाद में तैयारी करने लग गया जी। जिन्होंने दिखा यूँ तो लगे, अब तो ना गाड़ देंगे करके। हाँ किमें भी लगा ले जी, किमें भी लगा ले जी। वैसे पिछली बार छोटा लग गया था, ये मेरा नाम आया जी ALM में। मैंने 3-4 छोटा लग गया, फिर भाई लग गया। हाँ फिर मैं लग गया जी, बड़ा लग गया। नो तो नहीं, अभी छोटा लग गया, पहले छोटे का ब्याह कर दो, बड़ा जब लग गया उसका करा। ये भी तो बात चल जाएगी जी, पहले तो बड़े का ही होगा। ये तो ईब होगी नहीं। हाँ ईब तो होगी जी भाई हमारा। हाँ जी। चल रही है बात। रिश्ते तो बहुत आए जी उसके भी पहले। अच्छा, उसके रिश्ते आए। हाँ भाई साहब जोटा कौन ब्याह में ब्याह होगी। हाँ जी सही बात है भाई। राम राम। राम राम क्या भाई। मिला क्या अपना असिस्टेंट लाइनमैन में हुआ है यूएस डिपार्टमेंट में। यूएस डिपार्टमेंट तैयारी कद करी? तैयारी तो हम कर रहे हैं जी, इसी फील्ड में है जी, पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जी, वहाँ इससे चल रही है जी तैयारी। तो माँ बाप के काम? माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करे जी। दिहाड़ी मजदूरी करे? हाँ जी। आपके माँ बाप के काम? खेती बड़ी करे जी बस। हाँ जी। राम राम मेरे भाई। राम राम भाई जी। जो पिताजी है वो चुनाई का करते थे, लेकिन अब बड़े भाई ने संभाल लिया सारा कारोबार। तो बड़े भाई बहुत सपोर्ट की है। और मैं खुल के बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो टीचर जो रहे हैं इस गांव के, जैसे जिले के मास्टर जी हैं, वैसे नाम तो कितने ले हम, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। पूरा मतलब क्या है कि जो ग्राउंड जो है हमारे गांव का वो शिक्षा है, और शिक्षा जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी जो है वो सभी ऐसे नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल अलग है प्राइवेट अलग है, सभी कम्बिनेशन बहुत अच्छा है स्कूल का। पढ़ाई के मामले में कोई भी कम नहीं है, ना ही सरकारी स्कूल कम है ना ही प्राइवेट स्कूल कम है। बहुत बेहतरीन एजुकेशन, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला ही है कि शिक्षा छेड़ने का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो वो आज दाढ़ आपको देखने को मिल रही है। और जैसे बात करूँ परिवार की, तो मुश्किल समय था हमारे लिए कि तैयारी करना, उसके बाद में आगे और बढ़ गए, जैसे शादी हो गई, शादी के बाद में भी परिवार ने पूरी छूट दी है मेरे को कि बेटा पढ़। जो बड़े भाई है वो पिता तुल्य है, उन्होंने पूरी छूट दी है, रोशन तू पढ़ जी कर, वो तैयारी कर। रोशन ने नाम गांव का भी रोशन कर दिया, परिवार का भी कर दिया। देखो सर, ये नाम तो माँ बाप ने रख दिया है, नाम रोशन तो जैसे इन्होंने भी किया है, मेरा तो वैसे नाम हो गया, तो कि मैं नाम के मुताबिक ALM है सर, हाँ UH में सर। हाँ जी सर। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या कुछ कहना है, किस डिपार्टमेंट में लगे? भाई DH के अंदर लगे, ALM को में सिलेक्शन हुआ अपना भाई। सारे बिजली वाले हैं अधिकतर? सारे बिजली वाले दिखने लग रहे अपने जी। हाँ जी। है जी। 14 लगे नहीं बिजली में, 14 बल्ब लगे बिजली में। अच्छा, तैयारी क्यों कर करी? तैयारी जी 2018 में ब्याह दिया जी मैं, घर का लेवल लगे रहता हूँ। पहली तैयारी तो यही थी ना, पहली तैयारी यही कर दिया अपनी। तो नौकरी लगे ना लगे ना घर का ना खुली छूट दे रहा कि लगे काचे काट तो बड़ा अपने हमें खर्चा पड़ना में। हाँ घर का मजदूरी करना लग रही, मैं तो अपनी रंग लाइए जी अपनी इतना साल में, बिना कर्ची और बिना पर्ची के लगे जी, शोर जोड़ी अपना जी। चलो ये तो बार आई जी, वो सारी आई इसमें तो जी। जो मेरे भाई नौकरी लगे हैं, आप भी खड़े हो, उनके पिताजी खड़े हो, तो क्या पूरे हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची लगे हैं? कहीं कोई सेटिंग भी हुई होगी 1-2%? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं जी। ये बार तो मना कर रखा है खट्टर सरकार ने कि पिछली बार हाँ कर रखी थी। पिछली बार हाँ नहीं कर रखी थी, लेकिन अब की बार सीधा ही कह दिया कि 10 साल की जेल होगी। जो मतलब ये घोटाला करेगा, मतलब जो खर्ची तो हमारा नंबर ही नहीं आता। सही बात है। इसका नंबर कौन है? मैंने बोल दिया जी कि मैं अपनी लड़की के लिए 1-2 के पास गया, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि बीजेपी के राज में कोई भी समझे सिफारिश या पैसे से नहीं लगेगा। तो अब देख लो जी, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया हो। एक बात और पूछूं भैया से, आप सबसे, अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा भाई 60,000 नौकरी देवांगे इलेक्शन था पहले,
ठीक है 60,000 में तो इबे सिर्फ 10,000 नौकरी दी है। हाँ 10,000 में जो माहौल बन रहा है 60,000 दे दी तो क्या माहौल बने? बल्ले बल्ले हो जाएगी जी बीजेपी। वैसे देखो जी ये नौकरी से पहले भी हर एक इंसान के मुख में ये मंत्र था कि जी या सरकार तो बीजेपी की आवेगी, मोदी तो अवश्य जीतेगा। हरियाणा में भी रन किया उसका मतलब यह कहा करते भाई ऊपर तो मोदी आना ही आना है। अरे नीचे तो देखो खट्टर 70+ सीटें आएंगी। चलो 70 का 47 तो आई 70+ सीटें आएंगी। अब जनता का रुझान देखिएगा आने वाले। हम तो आपके चैनल से एक और भी बात कर रहे हैं, हमारे गुरुजी है जिला परिषद महामंडलेश्वर, इसके लिए भी टिकट परिषद है जी आप? टिकट मांग रहे हैं और जिला सचिव हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ओके हम इनको अभी कल मिले जिला सचिव जी। हम तो गांव की तरफ से भी इनके लिए टिकट मांग रहे हैं। मेरी प्रमोशन अगर नौकरी कर लग गई बिना खर्चे बिना पर्चे बिना सिफारिश के। ठीक है मेरी भी इनके साथ इनको तनख्वाह मिलेगी। हमने नहीं तरबर का मांग मांग के ना तेल डालना पड़ा गाड़ी में, बस इतना ही फर्क है ना। फिर तो ना कोई समस्या नहीं, फिर तो एक तरह ले लूंगा इनमें थोड़ा थोड़ा। अगर 200 रुपये समस्या भाई को ना जी कोई समस्या कौन सी अगर तो कोई बात। बिल्कुल भाई बीजेपी के आने के बाद तो बहुत सुधार हुआ है भैया। मैं भी मेरे को सरपंच साहब ने मेरे को वहाँ चाबी लेने के लिए भेजा था अपने ऑफिस की। वहाँ मैंने ब्रिक्स देखी, जो ईंटें होती है अपना मसाला होता है कंक्रीट वगैरह, बहुत एक नंबर का टॉप क्वालिटी का आया हुआ है जी। मेरे हाँ सिविल इंजीनियर जीएससी हूँ जी, वैसे मैं HKRNL के अंदर लगा हूँ। अच्छा हाँ बीजेपी। टाइम पीरियड कितने दिन चलेगी उनकी टाइम पीरियड तो जब 20 साल तो ऐसे गवर्नमेंट मानती है जी, कोई भी बिल्डिंग बने तो 20 साल लग तो जो लगे तो मतलब इतनी चलनी चाहिए। लेकिन मटेरियल इतनी अच्छी क्वालिटी का आया हुआ था जी, मैं मतलब वो भी हाँ बहुत खुश था जी देख के इतना बढ़िया। इस गांव में कभी लाइब्रेरी नहीं थी, बच्चे कमरों में मोमबत्तियाँ दिए जला के काम कर रहे थे। अभी गांव के सहयोग से इस गांव में 75 साल के बाद लाइब्रेरी की नींव रख दी है जिला परिषद के माध्यम से। और अभी आगे आने वाले समय में देखिएगा कितने कितने बच्चे इस गांव से लग के हम देश धर्म के लिए काम करेंगे सब बच्चे। ये 60,000 नौकरी लगने के बाद क्या भाजपा में अभी जैसे उनका मोदी तो पक्का है, खट्टर पे डाउट है, 60,000 रुपये कितना डाउट दूर होगा? 60,000 रुपये 100% जीत है जी खट्टर साहब की। खट्टर साहब की अब डी ग्रुप की भर्ती आएगी नहीं जी, उसमें भी आप देखना मेरे गांव से 20-25+ बच्चे लगेंगे। 30 से ज्यादा बच्चों का हमें आस मैंने दोबारा आना पड़ेगा फिर? बिल्कुल आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। ये गांव आप ही का है, गोद ले लो इसे नहीं इतनी नौकरी ले ली मैंने ले लिया। छोटे बच्चे हैं नहीं जी इन वास्ते। अब गुरुजी ने कहा जिला परिषद से इन पहले बताया था इनके ग्रांट से लाइब्रेरी बन रही है, एक स्कूल में बन रही है लाइब्रेरी, एक हाल कमरा एक स्कूल में लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी बन रही है। मतलब बच्चों के लिए हमने पूरी छूट है पंचायत की तरफ से भी, वो बच्चों पढ़ो हम तुम्हारे साथ है, जो चीज़ चाहिए ना हम देने में क्या सुविधा है। बस के सुबह आने जाने के लिए कोई भी कोई समस्या होती है तुरंत सरपंच साहब और हम एक्शन लेके उस पर काम करते हैं। यहाँ या नहीं मेरे अंडर में 11 गांव है इस वार्ड के, मेरे सब में जो भी समस्या है हम सब तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं। 11 गांव में कितने और बच्चे लगे? कहीं 15 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। ढाणी गांव इतना एवरेज कम है क्योंकि ये मजदूरी करने वाले गांव है। इसकी एवरेज कम है और में ज़्यादा है, और में कम है, इसमें ज़्यादा है क्योंकि औरंग देखो थोड़ी मोटी जमीन जमाना हुआ है भाई, आस हो ना भाई हम तो खेत तक खा लेंगे, ये कितना खावाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी करनी है। तो एक बच्चे को ये भी होता है कि मैं नौकरी लग जाऊं तो मुझे दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और ये इस सरकार ने सिद्ध भी किया है, मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। और आज की युवा पीढ़ी है, ये देश का भविष्य है, ये बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए होगा। और पुणे 400+ सीटें सेंटर में आएगी और 70+ सीटें कहना नहीं, ये जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है, ये झूठ आवाज़ है। मैं तो चले पार्टी का कार्य करता हूँ, टिकट लेनी है नहीं बाबा जी वास्ते। और एक बात और जी कि मोदी जी ने गरीबों के लिए जो ये अनाज देने का काम शुरू कर रखे है ना, इससे तो मोदी जी की नींव और मजबूत हुई है। ठीक है, हमें नहीं मिलता क्यों, हमें उस योजना के तहत नहीं आते नहीं है। हाँ, तो मतलब जिन गरीबों को मतलब ठीक है किसी को दूसरे को मिलता है, ये बात जिनके बच्चे लगे तो मैं गांव का वासी हूँ तो खुशी मेरे को भी है। कल न मेरी गुड़िया लग जाएगी तो गांव में खुशी होगी। हाँ, तो जी मोदी जी ने जो ये अनाज वाला कर रखा है ना, इसे हम बहुत ही प्रसन्न है। चलो आप तीनों से मैं एक बात ले लूं, ये नौकरी किस तरीके से करें, किस तरीके का आशीर्वाद?
हमारा तो आशीर्वाद यही है। पहले तो खुशी मैं पहले ही बता चुका, बहुत खुशी है मेरे दिल में, तो बहुत खुशी है जो हमारे गांव के इतने बच्चे लगे। और सीख क्या हो जो पूरी जिंदगी नौकरी में? सीख तो ऐसा है, इनको नेक नीति से नौकरी करनी है, कोई ओढ़मा नहीं आने देना, मतलब किसी भी अफसर को, ऊपर वाले को, उसको प्रेम भाव से राम राम करके काम करना। बिल्कुल क्रमशः के। आप क्या ऐसा है जी, मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इनके पास कोई भी कार्य के लिए आए, मेरे घर की लाइट खराब हो रही है तो उसके लिए मतलब ये दौड़े दौड़े आए, क्योंकि आज से पहले भी जो एलम थे वो हमारे देखो जी कहने से उसी टाइम कार्रवाई की है उन्होंने। तो ये संदेश मैं इनको देना चाहूँगा कि भाई उनके कहने से या फ़ोन आने से ही तुरंत कार्रवाई करें। हाँ, किसी सेवा के लिए तत्पर रहे और ऊंची आवाज़ में किसी से बात न करें, प्रेम से बात करें। अगर ठीक है कोई कार्य इनसे न होता तो प्रेम से कहें, देखो जी ऐसे नहीं हो सकता। तो उसको क्या आशीर्वाद देना चाहते? सबसे पहले तो मैं जितने इस गांव से और पूरे प्रदेश से नौजवान साथी चुन के आए हैं, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, इनसे निवेदन करता हूं कि आज ये ज़रूर है कि इनकी स्टार्टिंग है, बेस है, ये साथ साथ पढ़े ताकि आगे चल के जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी पद तक जाए। और कोई ऐसा काम ये नहीं करेंगे क्योंकि इन बच्चों खुद को पता है कि ये किस प्रकार देवे की चांदने में पढ़े हैं। तो मुझे आशा है कि गांव की जो समस्या होगी वो हर संभव प्रयास करेंगे, उसको ठीक करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे, क्योंकि गलत काम करेंगे नहीं, क्योंकि गलत काम वो करता है जो पैसे ले दे के काम नौकरी लगता है, वो अपना घाटा पूरा करने की सोचेगा। इन्होंने तो कुछ दिया नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत दी है, तो 100% अपना देंगे और इस गाँव का और इस समाज का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। ये भाई राम राम। राम राम भाई। वीएलडी ला क्या? हाँ जी। ये भी जोड़ा उठा रहा है, भाई ने मुबारक हो। या जोड़ा नहीं, पूरा समय 4 गौशाला संभालता है ये सब गौ माता की सेवा का इसको फल मिला है। बरवाड़ा की गौशाला और ढाणेगान की गौशाला है, जब भी फोन करे 24/7 माता पिता के काम करे। माता पिता भाई साहब वासियों को सभी को पता है, मैं खुद भी अपने पिता के साथ में हम रेडी लगाते थे, फ्रूट की रेडी जी। फ्रूट की रेडी, हाँ जी। तो दिन में मैं भी फ्रूट की रेडी पे रहता था और शाम को मैं कोचिंग सेंटर पे जाता था 8 से 11 का कोचिंग सेंटर पे क्या सोच कर जाएगा? भाई सेटिंग तो होएगी, ऐसा तो होगा, सोचा तो होगा आगे नौकरी भाजपा को कर देगी, वीरानी देगी? ना, बस मेहनत करने के लिए कोचिंग सेंटर पे जाते थे। कितने घंटे पढ़े? डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। फीस वास की अड़चन को कर दूर करी? फीस की देखो, मेरा वीएलडी का है और जैसे ही मैंने वीएलडी में एडमिशन लिया उसके दौरान से ही मैंने फील्ड में थोड़ा बहुत अपना काम करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ से मैं अपने आप को अरेंज करता था। हाँ, पर्ची खर्ची सच्ची में कौन चली? बिल्कुल, मैंने तो दिया नहीं, और जितने मेरे साथी लगे हैं, जितने मेरे गाँव के लगे हैं, मैंने तो एक का भी नहीं सुना कि वो अभी पर्ची खर्ची किसी ने दी होगी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता है, पिता है, और वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी है, एक चाचा जी की लड़की है, मैं और मेरी सिस्टर। छोटी बड़ी? बड़ी है, उनकी शादी होगी। शादी होगी? हाँ। अच्छा, तो कितनी खुशी मिली जब कल मेरा लगा भाई का सिलेक्शन हो गया? रिजल्ट किसने देखा? रिजल्ट सबसे पहले बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे पिताजी ने मेरे को फ़ोन किया था 5 बजे। वो बाहर गए हुए थे डायरी में। अच्छा। वो सुबह 4 बजे चले जाते हैं वो। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने ही मेरे को फ़ोन किया कि मैं सोया हुआ था कि रिजल्ट आया हुआ देख लें। मैं कहा देखता हूँ। फिर जैसे ही मैंने नाम देखा फिर वापस पिताजी को फ़ोन किया कि हाँ हो गया। माँ बाप के जो दिहाड़े हुए हैं भाई, बालक ने पढ़ावा लिखावा फिर नौकरी भी लगवावा, वे दिहाड़े पूरे हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए भाई साहब। इसके पिताजी ने जो कष्ट देखे हैं जी, मेरे को पता है जी। आज भगवान ने उसकी सुनी है। मैं भगवान से मतलब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ऐसी सबकी सुने, जो मतलब सही बात है इस परिवार की सुनी है। बहुत दुख देखे हैं उसने। ये तो पूरा गांव ने फल मिला है। मतलब जैसे ही मेयर गुरुजी जाते हैं, मेरे मेंबर साथ में जाते हैं, जिस महकमा में जाते हैं नहीं वहाँ हमारे लड़के पाते हैं। जो जिस भी महकमा में जाते हैं हम वही हमारे लड़के लगे पाते हैं, वो हमारे काम करवावा है, हमारे काम को फायदा होता है। तो देखो भाई, यो है गाँव और ये भाई ईमानदारी से लगे भाई।
और ईमानदारी से लगे। जब ये नौकरी पे जाओगे और बैठेंगे और कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, जब कोई आदमी जब बाहर से काम कराना खातर आओगा अरे इन तेन को ले ये 200 रुपये मेरा काम कर दे, इनको कहूँगा भाई पीछे तो पकड़ साइड में नुए कर दोगे। हाँ बिल्कुल जी, अरे झूठा साबित कर दो। क्योंकि मेरे सर्कल में जितने भाई पढ़े लिखे हैं, मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जो कर मेरा यो भाई है, ये भाई हैं, बैठ के शाम ने बात कर लें भाई कि मेरी सेटिंग हुई के अगर नौकरी बड़ा मुश्किल से मिली है, सेटिंग के बारे में सोचते नहीं, सरकार जो देवा है निचकार के ले वहाँ नुए होगा। हाँ जी नुए जी, ईमानदारी बिल्कुल बिल्कुल भाई ऐसे ही है ना। क्योंकि जिस तरीके से आप अब तक परेशान थे, दुनिया भी नुए परेशान है, वो आप दोरा काम कराना खातर आओगी उम्मीद से कि वो भाई जीरो तो था और आज नौकरी लग गया, हमारे भी काम हो जाए। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। अपने छोरे ने क्या सीख दोगे जी? बढ़िया देंगे जी, अच्छा जाएगा, सुतरी तरिया जाएगा तो सुतरी तरिया घर आएगा, किसी बुराई मत करना। हाँ जी। तो भाई फिलहाल तो ये वीडियो एक भाई मेरा कुछ कहना चाहो था, क्या कहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सी और डी की नौकरी जो है हमारे गांव में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टीचर है, एजुकेशन का तो अब मान लो आप इसको, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि जो न्यू जनरेशन है वो ए और बी क्लास की नौकरी के लिए आए, ए और बी के ऑफिसर तो यहाँ से निकले ना, तब मेरे को ये लगे कि मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके रिगार्डिंग जितने भी बंधु आज लगे हैं और जो पहले लग चुके हैं, तो मेरी ये उनसे आग्रह है कि हम सभी मिलके एजुकेशन को और अच्छे ढंग से आगे लेकर के आए। हाँ जी सर। तो भाई देखो जितने मेरे भाई हैं, और उनसे भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जी 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 प्रवीण से मेरी बात होगी। आजा प्रवीण भाई, देखो जितने मेरे भाई हैं, इन्होंने जितनी मेहनत कर ली उसे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो ये ग्रुप बी और ग्रुप डी में जरूर चले जाओगे। प्रवीण हमारे साथ है। प्रवीण भाई राम राम। राम राम। आप के चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, ज़्यादातर मुझे देखने वाले जानते होंगे, इनको मैंने नहीं बुलाया है। कभी आप ये सोचें कि मैं प्रवीण टाक ने इनको बुलाया है, ये खुद से आए हैं, किसकी रेफरेंस से आए हैं, और इनको आने के बाद पता लगा है कि मैं यहाँ हूँ, ये मेरा ही गांव है। तो आज ये डाणीगार में आए, इनका धन्यवाद। और बाकी मैं थोड़ा बहुत अपने गांव के बारे में बता देता हूँ। करीब सा गांव है, बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है किसी के पास 1-2 एकड़ या 2-4 एकड़, कोई 1-2 घर ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, बाकी बहुत गरीब। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, नहीं मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, बट यहाँ मैं थोड़ी भावुकता है इन बच्चों को देख के कि इतने गरीब घरों से हैं कि इनका एक बार आप घर भी देखें तो आपको हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे इनमें नौकरियां लगे हैं। 1-2 परिवार के शायद इसमें विद्यार्थी हैं जो VLD वगैरह हैं, जिनका थोड़ा ठीक ठाक मिडिल क्लास है, नहीं तो बाकी सारे के सारे बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। और पिछली ग्रुप डी में भी मेरे गांव में 28 के करीब संख्या थी, लगे थे। इस बार भी लगभग ग्रुप डी में उम्मीद है कि 15 प्लस तो मैं कट ऑफ के हिसाब से बता ही रहा हूँ कि भाई आएंगे। और बाकी और जो भर्तियाँ हैं, जो 60,000 लगभग भर्तियाँ सरकार करेगी, विधानसभा तक पूरी हो जाएंगी, तो लगभग उम्मीद है कि 50 के करीब मेरे गांव में सिलेक्शन होंगे इस बार। सारे लग जाएंगे नौकरी। गांव में नौकरी तो सारे ही हैं, लगभग हर तीसरे घर में एक नौकरी है। मेरे घर में मतलब हम 4 घर हैं, जैसे हमारे 4 घरों में 6 नौकरियां हैं, और 6 में से मेरे चाचा 2 हैं जो पहले सरकारों में लगे हैं, बाकी सारे अभी लगे हैं और मेहनत से लगे हैं। बिल्कुल ये नहीं कह सकते आप किसी को भाई पैसे दे के लगे हैं, पैसे का भाई अपना तो विरोध है नहीं, अब बाकियों का किसी का पता नहीं। लेकिन मेरे गांव का लिए मैं कह सकता हूँ भाई जगदीप भाई, बिल्कुल भी कोई एक पैसा किसी ने नहीं, मतलब सुनते थे ये चीज़ें, स्वाभाविक थी, आपको पता ही है सारी चीज़ें। पहले की चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया है, पिछले 3-4 साल से गैप तो रहा खट्टर साहब का, लेकिन आखिरकार थोड़ा सा चुनाव को देखते हुए मेहरबान हो ही गए हैं। तो उम्मीद है अब जल्दी ग्रुप डी भर्ती भी पूरी हो जाए और आगे फिर ग्रुप सी की जो बाकी हैं लगभग 20-22 हज़ार और रह जाएंगी। 56-57 वाला भी तो हो सकता है शायद हमारा भी आगे कुछ बेड़ा पार हो इसमें। ठीक है तो यो भाई हमारा प्रवीण टाक, और वैसे यूट्यूब पे मेरे तो गाल का डैग रहा कोई, लेकिन कोई बात नहीं, इसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ये एक मैं धन्यवाद इन बच्चों का ये करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के अंदर बीड़ी तक का बैर नहीं है, कौन से ही बच्चे में। अच्छा हाँ, हमारे कोई भी बच्चा बीड़ी तक नहीं पीता है। हाँ बैल थोड़ा कामयाबी कौन हो मेरे, बड़ी बात हो रही। तो हमारे गांव में मतलब कोई और नशा ही नहीं है,
चलो ये तो बहुत एक थोड़ी बहुत बुजुर्ग जो हैं वो शराब तो ले लेते हैं, बाकी मतलब है कोई नशा नहीं है। नशा शराब कोई नशा नहीं है। नहीं है तो कोई मामूली बात है, कोई थोड़ी है। दुनिया में जाके देखो समाक में नहीं कितना कितना कुछ पी रहे हैं। सिखा दो ना, वो क्यों सिखाते। देखो स्वाभाविक है, वर्तमान की कहूँ तो जगदीप भाई विश्वास नहीं होगा, कोई एक आध बच्चा जो थोड़ा बहुत काम का मतलब मिस्त्री वगैरह का कर रहा हो तो वो बीड़ी वगैरह पी रहा है। अदरवाइज जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, मैं कहूँ पूरा छोड़ के कोई बैल नहीं है। हाँ तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी बहुत लंबी वीडियो होगी, और आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की।